नामांकन के 7 घंटे बचे थे। शुक्रवार सुबह 7:50 पर कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से के.एस. शर्मा के नाम का ऐलान किया। 3 घंटे बाद राहुल मां सोनिया, बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा के साथ चार्टर प्लेन से रायबरेली पहुंचे, नामांकन किया और 1 बजे दिल्ली लौट आए। 5 घंटे में सब कुछ हो गया। सवाल उठता है कि ऐन मौके पर राहुल को रायबरेली से उतारना कांग्रेस की दुविधा थी या रणनीति का हिस्सा। पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री इसे पार्टी की रणनीति बताते हैं। कहते हैं रायबरेली से भाजपा ने गुरुवार शाम को प्रत्याशी उतारा। वे कांग्रेस प्रत्याशी का इंतजार कर रही थी, इसलिए कांग्रेस ने आखिरी वक्त पर वेट एंड वॉच किया। भाजपा दिनेश सिंह की जगह किसी और को उतारती तो राहुल की सीट बदल सकती थी। वे कहते हैं ऐसा नहीं है, पार्टी दोनों सीटों पर नजर रखी थी, निर्णय हो चुका था। तभी 2 दिन पहले के.एस. शर्मा को अमेठी भेज दिया गया था। वहीं प्रियंका कांग्रेस की स्टार कैंपेनर हैं। वह एक सीट तक सिमटना नहीं चाहती। प्रियंका ने 15 दिनों में 9 राज्यों में 25 जगह रैली और रोड शो किए। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रियंका के चुनाव लड़ने से गांधी परिवार अमेठी रायबरेली में केंद्रित रह जाता, इसलिए चुनाव न लड़ने का फैसला किया। और मां की विरासत पर पहला हक बेटे का होता है। रायबरेली सीट पर ऐसा ही दिखा। मां के बाद राहुल का चुनाव लड़ना पारिवारिक परंपरा को बढ़ाना है। अगर प्रियंका लड़ती तो उनकी विरासत आगे बढ़ती, इसलिए वह सक्रिय राजनीति से दूर हैं। अब सवाल उठता है कि राहुल ऐन मौके पर रायबरेली से क्यों उतरे। तो राहुल गांधी ने यूपी में अब तक सिर्फ 2 कार्यक्रम किए हैं, अमरोहा में एक रैली और गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश से प्रत्याशी घोषित करना पार्टी की राजनीति का हिस्सा रहा है। राहुल चर्चा में आ गए। 3 दिन से हर जगह अमेठी रायबरेली की चर्चा थी। टीआरपी गेन करने की पार्टी की रणनीति सफल रही। वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि टॉप लीडरशिप में प्रत्याशी को लेकर कंफ्यूजन नहीं था। कांग्रेस भाजपा को कंफ्यूज करना चाहती थी। एक चर्चा यह थी कि कांग्रेस पहले नाम का ऐलान करती तो भाजपा स्मृति ईरानी को रायबरेली भेज सकती थी। आखिरी वक्त पर ऐलान होने से भाजपा को मजबूर होकर पिछली बार के प्रत्याशी दिनेश सिंह को ही उतारना पड़ा। वहीं आखिरी वक्त पर राहुल को उतारने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने कहा, राहुल की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत राय हैं, लेकिन शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। राहुल राजनीति और शतरंज के मंझे खिलाड़ी हैं, सोच समझ कर दाव चलते हैं। ऐसा निर्णय लिया कि बीजेपी उनके समर्थक और चापलूस धराशायी हो गए। बेचारा स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। आगे उन्होंने कहा, अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर के दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी तो 3 बार यूपी से और 1 बार केरल से सांसद बन गए, लेकिन मोदी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए। प्रियंका धुआंधार प्रचार कर रही हैं। अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर बोलती बंद कर रही हैं। इसलिए यह जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी।